लुधियाना में 13 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी की ओर से रिजेंटा क्लासिक नजदीक प्रीत पैलेस सिनेमा के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बागडोर संभाले उस समय देश की क्या स्थिति थी ये सभी जानते हैं। पहले की योजनाओं और अब की योजनाओं में अंतर स्पष्ट नजर आता है और योजनाओं जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा भी पहुंचा रही है। इसी के साथ हमने पिछले 12 साल में जो विकास किया है उसका रिव्यू भी कर रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोलते हुए पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ सप्ताह पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम की गई है। इसके कारण वित्त मंत्रालय पर लगभग 1 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। एक्साइज डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष रजनीश दीवान, प्रदेश उपाध्यक्ष जतिंदर मित्तल, महासचिव अनिल सरीन, कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष परवीन बंसल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। राजकुमार की रिपोर्ट। बांग्लादेश में 36% और अमेरिका में 35% दाम बढ़े और इंडिया में मई 2022 और मई 2026 के बीच में हमारे यहाँ दाम 3.1% कम हुए। एक तरफ दुनिया भर में 70-80% बढ़ने जा रहे और हमारे यहाँ मोदी जी ने कम किए दाम 3.1%। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल या डीजल की डिस्पेंसिंग होती है तो कहां से, एक तो कच्चे तेल के पर बैरल दाम है जो बाहर से ज्यादातर 85% बाहर से आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एट द एक्सट्रैक्शन पॉइंट, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, रिफाइनरी में जहां पे कच्चा तेल जाता है, जहां से पेट्रोल और डीजल बनता है उनका मार्जिन, और फिर केंद्रीय सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। ये दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। अभी कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके कारण वित्त मंत्रालय को और हमारे बजट पे 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। और प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा? टोटल पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूं, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल। मैं समझता हूं कि ये मैंने जो ऊर्जा क्षेत्र के आपको कुछ आंकड़े दिए हैं वो इसीलिए दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल, अभी तो 12 साल उनके और है, अभी तो मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। क्यों? उनका जो आम नागरिक जो कमिटमेंट जो है और जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो हमारी सारी नीतियों को देखिए तो दैट इज एट द सेंटर ऑफ इट। हम एक तरफ विमेन सेंटर डेवलपमेंट में थे, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक देना, उज्ज्वला योजना, किचन में अल्टीमेटली हमारी बहनें ही और बेटियां जाती हैं, उसमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी, और अब उसके बाद विमेन सेट डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार ने ये कमिटमेंट दी है कि हम आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन स्टेट असेंबलीज में और सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। उसके लिए हम जो थोड़े उसमें असफलता थी उसको लाएंगे बिल को, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम
फर्म कदम उठाएंगे। बाकी एरियाज में भी आप देखिए, हवाई अड्डे देखिए, 2014 में 74 थे, अब 160 से ज्यादा है। हवाई उड़ान का देखिए, और मैं अभी इस 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू